गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज हमारा मैजिक बुक का डे 3 है और चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। तो पहली चीज जो ऑथर ने बताई है हमारे फाउंडर ने कि अ, ये जो मैजिक है, ये जो ग्रेटिट्यूड का मैजिक है, ये सबके लिए काम करता है। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, चाहे आप कोई भी एज के हैं, चाहे आप कोई भी प्लेस में रहते हैं, ये हर किसी के लिए सेम तरह से काम करता है। और डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिपेंड है। और ये जो मैजिक है, ये आपकी लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सपोज आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, या कुछ भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उन चीजों, वो जो प्रॉब्लम है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और अगर सपोज आप कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अपनी अपनी लाइफ में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे करियर हो गया या फिर फाइनेंशियली आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो या फिर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं कि और भी अच्छा हो, तो वो चीजें भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये इतना मैजिकल है। और फिर वो बताती हैं कि जैसे हमारा कभी कभी जैसे हम अपनी लाइफ में बिल्कुल पर्पसलेस हो जाते हैं, हमें लगता है हमें सुबह क्यों उठना है, हमें हेल्थ पे क्यों ध्यान देना है, हमें पैसे क्यों कमाने हैं, मुझे नहीं कमाना, मुझे सुबह नहीं उठना, हम अपना पर्पस खो देते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी आएगी, नई एक्साइटमेंट आएगी। जैसे एक बच्चे खुश होते हैं ना, बिना कोई टेंशन के वो बहुत खुश रहते हैं, तो वो बच्चे वाली जो एक्साइटमेंट है वो आपकी लाइफ में आएगी। आपको लाइफ का एक पर्पस मिलेगा, आप जब सुबह उठेंगे तो एक पर्पस के साथ उठेंगे कि हाँ मुझे ये करना है। इतना मैजिकली ये लाइफ को चेंज करता है। और उसके बाद वो बताती है कि अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या ऐसा है जो अच्छा नहीं है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान से सोचेंगे पूरा सब कुछ, तो आपको लगेगा कि जहां जहां भी आपका अच्छा है, आप जाने अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आप उस चीजों के लिए आप ग्रेटफुल थे कभी ना कभी, शायद इसीलिए वो आज आपकी जिंदगी में अच्छा अच्छा है। और अगर वो अच्छा नहीं है, कोई चीजें जो अच्छी नहीं है आपकी लाइफ में, तो शायद कहीं ना कहीं आप उस चीजों के लिए अनग्रेटफुल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या मनी हो या जॉब हो, तो उसकी हेल्थ हो, तो आप उसके लिए उसको आपने ग्रांटेड लिया है, इसीलिए शायद आज वो उतना अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम उस फील्ड में जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, जिसको हमें इम्प्रूव करना है, उसको हम आज से ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे, ताकि वो चीजें भी हमारी और अच्छी हो जाए, हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए, एक्साइटिंग हो जाए। कल हमने एक कोट पढ़ा था कि एज वी शो सो शैल वी रीप। सो ऐसा हम बोते हैं वही पाते। तो वैसे ही उन्होंने फिर से बताया है कि जैसा हम देते हैं यूनिवर्स को, नेचर को, वैसे वैसे ही हमें रिसीव होता है। पर जो नेचर का लॉ है, वो नेचर अबंडेंट है, वो हमें और बहुत ज्यादा लौटाती है, जितना हम देते हैं उससे बहुत ज्यादा लौट। तो जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने कभी प्लांटेशन किया है या कुछ, तो अगर आप एक आम आम का जो पेड़ लगता है, वो एक पौधे एक बीज से लग जाता है, बट वो पेड़ पे क्या एक आम तो नहीं आता ना, उस पे हजारों आम आते हैं और हर साल आते हैं, पूरे बहुत ज्यादा। तो जब हम थोड़ा भी नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो उसी तरह नेचर का लॉ है, अगर हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इतना ज्यादा मिलेगा कि हम इसको बटोरते बटोर बटोर के मतलब अपनी लाइफ को पूरा चेंज करें। और अगर हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में, जो जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, तो वो हमसे छीन भी लिया जाता है, वो हमारी लाइफ से कहीं गायब हो जाता है। और जैसे मैजिक ग्रेटिट्यूड जो है, ये एक की है, मास्टर की है। जैसे आपके घर में कोई लॉकर होगा, या तो उसका एक की होता है, जो घर के मेन मेंबर होते हैं उनके पास। तो जिनके पास वो की होता है, मास्टर की, वो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास सारा एक्सेस है, उनके पास सारा पावर है घर का, उनके पास तिजोरी की चाबी। तो वैसे ही ये जो चाबी है ग्रेटिट्यूड, ये भी एक तिजोरी की चाबी है। अगर ये आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप वैसे ही खुद को पावरफुल महसूस करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अब आप कैसा चाहते हैं, पॉजिटिव, तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस है कि आपको क्या करना है कि थैंक यू बोलना है सबको, जो भी आपकी लाइफ में कुछ आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपके हाउस हेल्प हो गए, मिल्कमैन हो गए, पेपर वाले हो गए, जो भी आपके फैमिली मेंबर हो गए, या खुद ही आपने कुछ अच्छा किया तो खुद को भी थैंक यू बोलिए कि यस मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा कि क्या थैंक यू बोलना है, ये तो सबका काम है, ये तो, बट नहीं, करना है, हमें ग्रेटफुल होना है उनके हेल्प के लिए। तो और वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, तो वो स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं।
एंड विथ फीलिंग कि हाँ, हम सच में हम ग्रेटफुल हैं, सच में हम थैंकफुल हैं उनके लिए। ये नहीं कि जस्ट आर्टिफिशियली बोल देना है थैंक यू पास से और हमें बोलना है तो हमने बोल दिया, ऐसा नहीं। हमें फील करके बोलना है, इसके लिए थैंक यू। और ये जो ग्रेटिट्यूड है ये लाइक बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं लाइक प्रैक्टिस करना भी बहुत सिंपल है। जैसे हमारे वेद पुराण हैं, वो थोड़े पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, हर कोई उसको पढ़ नहीं पाता, उनके सीक्रेट समझ नहीं पाता। बट ये जो ग्रेटिट्यूड है कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, जिस लैंग्वेज में चाहे कर सकता है। और जिसको लिखना नहीं भी आता है वो एटलीस्ट अपने मन में कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और ये इतना मैजिकली हमारी लाइफ को चेंज करती है। तो ये आई थिंक सबको ही करना चाहिए। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ इतनी मैजिकली चेंज होगी कि आप अपने पुराने वर्जन में जाना नहीं चाहेंगे। तो इतनी सिंपल, पावरफुल, मैजिकल है ये ग्रैटिट्यूड की। तो अ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।